हम फिजिक्स का ये पहला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर देखें आप लोगों का। तो इसमें चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा हम जानते कि हमारा ये फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of natural phenomena। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स का मतलब कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम नेचुरल फेनोमेना के बारे में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। और सवाल उठता है, ये हमारा नेचुरल फेनोमेना क्या है। तो आप जानते हैं नेचर के बारे में। नेचर हम कहते हैं एनीथिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जिन चीज़ों को हम देखते हैं या जिन चीज़ों को हम देखना चाहते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, ऑल दोज आर नेचर। वो सभी चीज़ नेचर है। और जो हम देखते या देखना चाहते वो सब नेचर है। और नेचर में हो रही घटनाओं को हम लोग नेचुरल फेनोमेना के नाम से जानते हैं, नेचुरल फेनोमेना के नाम से जानते हैं। और साइंस के जिस ब्रांच में हम नेचर या नेचुरल फेनोमेना के बारे में जानते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड फिजिक्स। इसमें अब हम देखते हैं अगला वर्ड हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी बोलते कि जिसे हमने पढ़ा कि नेचुरल फेनोमेना यानी कि नेचर में हो रहे घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसको फिजिक्स बोलते हैं। और नेचर में हो रहे जो घटनाएं हैं, जिन घटनाओं को अगर हम मेजर कर सकें, माप सकें, चाहे डायरेक्ट मेजर कर सकें या इनडायरेक्ट मेजर कर सकें, तो वो सारी घटनाएं हमारा नेचुरल फेनोमेना है। और उसी को फिजिक्स के रूप में हम फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। इसको हम डिफाइन करते तो बोलते दोज क्वांटिटीज which can be measured either directly or indirectly with some units are called physical quantities। Those quantities which can be measured either directly or indirectly with some units are called physical quantities। अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो जो हमारे चैप्टर का नाम है ये भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स, प्रेशर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन,
एंड सो। तो हमने बताया कि वह क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकें या इनडायरेक्टली मेजर कर सकें, ऑल दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें हम देखते हैं ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से कुछ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं और कुछ को हम वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो ये स्केलर मेरा क्या होता है, इसको देखते हैं। दोज quantities having only magnitude but no direction, those quantities having only magnitude but no direction are called scalar quantities. जैसे अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारा चीज़ हमारा स्केलर है, जैसे स्पीड, जैसे डिस्टेंस, फिर स्पीड, डिस्टेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होगा। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताएं कि वह क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन इसके बाद सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। Those quantities having magnitude as well as direction are called vector quantities. Those quantities having magnitude as well as direction, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वह चीज़ जिसको लोकेट करने के लिए, बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़े, उस क्वांटिटीज़ को, उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी हमारा होता है उसके लिए हम इस सिंबल का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोर्स को अगर हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पर ये सिंबल पड़ेगा, इसको वेक्टर पढ़ते, एफ वेक्टर। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा स्केलर, और यहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो इसको हम ये एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन हो जाए, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वेलोसिटी,
वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम v वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सो ऑन। तो जिसको बताने के लिए सिर्फ जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते कि अगर हमें समय पूछा जाए, जैसे इसके एग्जाम्पल में हमारा टाइम भी आ सकता, क्यों? तो अगर हमको टाइम पूछा जाए हाउ मच, कितना समय, तो हम सीधा बोलते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन उसको बोलने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे तुम्हें कोई पूछ रहा हो कि तुम कितने टाइम तक पढ़ते हो, कितने समय तक स्टडी करते हो, तो तुम बताओगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। उसमें डायरेक्शन बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं बोलते उसमें कि 2 घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में, या 2 घंटा साउथ डायरेक्शन में, या नॉर्थ, या 2 घंटा अपवर्ड डायरेक्शन। तो टाइम को बोलने के लिए किसी तरह के डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इन क्वांटिटीज़ को बोलने के लिए भी किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे हम 2 आवर बोलते तो 2 इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और आवर जो हम बोलते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि वो उसका यूनिट हुआ। जैसे लेंथ की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम मास की बात करें, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वही क्वांटिटी जब मैग्नीट्यूड भी हो जाए, डायरेक्शन भी हो जाए, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल, इसको हम वेक्टर पढ़ते, फोर्स, इसका सिंबल F, और वेक्टर इसीलिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो ये हमारा था फिजिक्स में, इन चीज़ों से ही हमारी बातें आगे बढ़ेगी। हम फिजिक्स को डिफाइन किए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किए। तो फिजिक्स में जितना भी हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, ऑल दोज आर फिजिकल क्वांटिटीज़। उसमें से कुछ हमारे स्केलर्स होंगे, कुछ हमारे वेक्टर्स होंगे। तो अगले क्लास में प्यारे बच्चों आप इसको याद करेंगे। अगले क्लास में हम देखेंगे हमारे टॉपिक का ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और फिर इस तरह से हम उस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।